केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लाइफ का लास्ट चैप्टर विटामिन्स, जो हमारा बॉडी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर पहले इंट्रोडक्शन में इसका डेफिनेशन के बारे में बताया कि जो विटामिन्स रहता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रहता है और हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए हमारे बॉडी फंक्शन के लिए, स्मॉल अमाउंट में चाहिए बायोलॉजिकल फंक्शन को कैरी करने के लिए। और नेक्स्ट इसके बारे में एक बात रखो कि ये हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसिस नहीं होता, हम ये डाइट के थ्रू ही लेते हैं विटामिन्स को। और नेक्स्ट इसके बाद विटामिन्स का डिस्कवरी के बारे में बताया कि जो फर्स्ट हॉपकिंस नाम का एक साइंटिस्ट है जो ये पता करे कि हमारे बॉडी के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा भी दूसरा एसेंशियल न्यूट्रिएंट चाहिए हमारे बॉडी फंक्शन के लिए, उसको एक्सेसरी फैक्टर्स बोलकर नाम दिए। और नेक्स्ट उसके बाद और एक साइंटिस्ट फंक्स बोलकर आए जो फर्स्ट टाइम विटामिन्स बोलकर कॉइन किए। मतलब जो एक्सेसरी फैक्टर हॉपकिंस बोल रहे थे हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, उसको विटामाइंस बोलकर नाम दिए। इधर याद रखो कि ये विटामाइंस, इसका मतलब ये इन फंक्स ये बताना चाहते थे कि कितना भी विटामिन है, मतलब कितने भी एक्सेसरी फैक्टर है, उसके अंदर अमाइन ग्रुप है। मगर बाद में हमारे को ये पता चला कि सभी नेचुरली अकोरिंग विटामिन के अंदर अमाइंस ग्रुप नहीं रहता, इसलिए बाद में इसको विटामिन बोले तो विटामिन लिख दिए, ये निकाल दिए। और नेक्स्ट उसके बाद एमसी कोलम और डेविस नाम के साइंटिस्ट है जो फर्स्ट टाइम जो विटामिन है उसको ए बी सी ऐसे कैटेगराइज किए। और नेक्स्ट विटामिन का सोर्स के बारे में बताया कि जो हमारा बॉडी के अंदर जो विटामिन आता है वो कैसा आता है, बोले तो एग्जाम्पल डाइट बोलते हैं हम जो खाना खाते हैं वो उससे विटामिन आते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए विटामिन ए ले लो, जो विटामिन ए कैसा रहता है, एनिमल फूड, मतलब जो हम फिश खाते हैं और चिकन और एग खाते हैं उसके अंदर डायरेक्टली विटामिन ए आता। वही वो प्लांट जैसे कि ग्रीन फूड, फ्रूट्स वो खाते हैं ना, उसके अंदर डायरेक्ट विटामिन ए नहीं आता, प्रो विटामिन आता, मतलब ये मॉडिफिकेशन होने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर जो विटामिन सिंथेसिस नहीं होता, मगर हमारे बॉडी के गट के अंदर कुछ बैक्टीरिया पाया जाता है जो विटामिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नेक्स्ट एक टर्म कैप्रोफेजी के बारे में बताया कि कुछ एनिमल्स रहते हैं वो विटामिन रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए ओन फिकस को कहते हैं, इसी को कैप्रोफेजी कहते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट विटामिन का क्लासिफिकेशन के बारे में बताया कि जो विटामिन रहता है अपना सॉल्युबिलिटी के बेस में मेनली दो टाइप में क्लासिफाई किया है, जैसे कि फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। उसके अंदर फैट सॉल्युबल के अंदर विटामिन ए, डी, ई के आते हैं और बीच में का बी एंड सी वो वाटर सॉल्युबल के अंदर। और नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल के अंदर दो टाइप है, जैसे कि नॉन बी कॉम्प्लेक्स एंड बी कॉम्प्लेक्स। मतलब जो नॉन बी कॉम्प्लेक्स मतलब इधर बी विटामिन का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसके अंदर एग्जांपल जैसे कि विटामिन सी आता है। वही बी कॉम्प्लेक्स मतलब इसके अंदर बी विटामिन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और नेक्स्ट इसके अंदर भी दो टाइप है, जिसकी एनर्जी रिलीजिंग, मतलब ये जिसके अंदर कितना भी विटामिन आता है, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, ये मेनली एनर्जी रिलीजिंग, मतलब एक कोएंजाइम के जिससे एक्ट होता है जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प होता है। और नेक्स्ट हेमेटोपोइटिक, मतलब ये जो ब्लड के अंदर सेल पाया जाता है, ब्लड सेल के अंदर इन्वॉल्व होता है, जैसे कि विटामिन B9, B12। और नेक्स्ट डिफरेंस, मतलब फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन का डिफरेंस के बारे में बताया कि जो फैट सॉल्युबल बोलते सॉल्युबिलिटी, मतलब इधर नाम से ही पता चल रहा ना, फैट सॉल्युबल मतलब ये फैट के अंदर सॉल्युबल है, वही ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है। और नेक्स्ट इसके अंदर विटामिन ए, डी, ई के आता है, वही वाटर सॉल्युबल के अंदर बी एंड सी विटामिन आता है। और नेक्स्ट स्टोरेज जो रहता है, जो फैट सॉल्युबल विटामिन वो मेनली स्टोर होता है, जैसे कि लिवर एंड एडिपोज टिश्यू में। वही वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर नहीं होता है, कंटिन्यूसली एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू। और नेक्स्ट एक्सक्रीशन, ये बोले तो स्टोर हो रहा ना, लिवर और एडिपोज के टिश्यू के अंदर स्टोर हो रहा, इसलिए नॉट रेडिली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। वही वाटर सॉल्युबल विटामिन रेडिली एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन्स। और नेक्स्ट एक्सिस कंज्यूमशन, मतलब हमारे बॉडी के अंदर अगर फैट सॉल्युबल विटामिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक इफेक्ट आता है। वही अगर वाटर सॉल्युबल विटामिन ज़्यादा हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक कंडीशन डेवलप नहीं होता है, क्योंकि ये रेडिली एक्सक्रीट हो रहा है ना। और नेक्स्ट स्पेशल फीचर, जो फैट सॉल्युबल विटामिन रहता है उसके अंदर एक बात इधर रखो कि उसको आइसोप्रीनेट कंपाउंड्स कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट पाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वो सब, तब पता चलता है कि कितना भी फैट सॉल्युबल विटामिन रहता है उसके अंदर आइसोप्रीन यूनिट पाया जाता है, इसीलिए आइसोप्रीनेट कंपाउंड्स कहते हैं। वही नेक्स्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन का ऐसा कुछ स्पेशल फीचर नहीं है। और नेक्स्ट के बाद एक टर्म विटामिन्स के बारे में बताया कि जो विटामिन रहता है उसका फिक्स केमिकल स्ट्रक्चर नहीं रहता, उस केमिकल स्ट्रक्चर में कुछ डेविएशन रहता, उस सभी डेविएटेड केमिकल स्ट्रक्चर को मिलाकर एक पर्टिकुलर विटामिन का विटामिन्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए विटामिन ए ले लो,
विटामिन ए में रेटिनॉल, रेटिनाल, रेटिनिक एसिड, सभी विटामिन्स है विटामिन ए का। मतलब इधर ओनली इधर अल्कोहल ग्रुप आ रहा और इधर अल्डिहाइड ग्रुप आ रहा, ओनली थोड़ा डिफरेंस रहता है। इधर कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ रहा रेटिनोइक एसिड में, ओनली थोड़ा डिफरेंस रहता है। उस सभी को, उस सभी केमिकल स्ट्रक्चर को मिलाकर एक पर्टिकुलर विटामिन का विटामिन्स कहते हैं। मतलब जो केमिकली सिमिलर स्ट्रक्चर रहता, सेम नहीं रहता, सिमिलर स्ट्रक्चर रहता और जो सिमिलर विटामिन एक्टिविटी को कैरी करता है। और नेक्स्ट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन के बारे में बताया कि हमारे बॉडी के लिए एक प्रॉपर फंक्शन के लिए कितना क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर विटामिन चाहिए, वो डाइट के थ्रू, उसी को रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ विटामिन कहते हैं। और नेक्स्ट अब तक इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हुआ, अब इंडिविजुअल विटामिन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें फर्स्ट विटामिन ए। विटामिन ए के अंदर पहले एग्जिस्टेंस के बारे में बताया। जो हम हमारे बॉडी में जो विटामिन ए आता है वो एनिमल फूड, बोले तो चिकन और फिश, एग, ऐसा एनिमल फूड से आया ना, और उसके अंदर डायरेक्ट विटामिन ए आता, हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्ट विटामिन ए आ जाता। वही प्लांट फूड जैसे कि ग्रीन फूड्स और फ्रूट्स ऐसा खाते हैं ना, उसके अंदर डायरेक्ट विटामिन ए नहीं आता, प्रो विटामिन आता। आफ्टर मॉडिफिकेशन होने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट इसके बाद रूटिनोइड्स के बारे में बताया। मतलब जो विटामिन रहता है, विटामिन ए का कितना भी विटामिन रहता है, उस सभी को मिलाकर रेटिनोइड्स कहते हैं। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर है, किसको याद रखना है, का याद रखो। मैं बोला था जो फैट सॉल्युबल विटामिन रहते हैं उसको आइसोप्रिनोइड्स कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर आइसोप्रिन यूनिट रहता है। इधर देखो, इस स्ट्रक्चर में 2 आइसोप्रिन यूनिट पाया जा रहा है। और नेक्स्ट ये स्ट्रक्चर है। और नेक्स्ट इधर एक फंक्शनल ग्रुप रहता है। इसके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस पर ही डिफरेंट विटामिन्स आते हैं। इसके अंदर पहले अगर इधर अल्कोहल ग्रुप रहा तो रेटिनॉल, बोले तो अल्कोहल ऑफ रेटिनल, बोले तो हमारा बॉडी के अंदर जो नॉर्मली रेटिनॉल पाया जाता है वो रेटिनल स्तर में फॉर्म में पाया जाता है। मतलब जो रेटिनॉल रहता है डायरेक्टली फ्री नहीं रहता हमारे बॉडी के अंदर, एक फैटी एसिड का अटैचमेंट से रेटिनल स्तर के फॉर्म में रहता है बॉडी के अंदर। और नेक्स्ट अगर इधर अल्डिहाइड ग्रुप रहा तो उधर उसको रेटिनाल कहते हैं। और नेक्स्ट एक बात इधर रखो कि जो रेटिनॉल रहता है उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो रेटिनॉल बनता है। और नेक्स्ट ये भी बात इधर रखो, इधर बात इधर रखो कि अगर ये रिवर्सिबल रहता बोले तो रेटिनॉल रेटिनल में कन्वर्ट हो सकता है, वही, और रेटिनॉल में कन्वर्ट हो सकता है। वही अगर रेटिनोइक एसिड रहा, ये भी ऑक्सीडेशन से बनता, मतलब तो रेटिनल का ऑक्सीडेशन से ही बनता रेटिनोइक एसिड, मगर ये रिवर्सिबल नहीं रहता, ओनली वन वे, रेटिनल ऑक्सीडेशन होकर रेटिनोइक एसिड बन सकता है। वही रिडक्शन के साथ रेटिनोइक एसिड रिडक्शन होकर रेटिनल नहीं बना सकता है। और नेक्स्ट बीटा कैरोटीन, बोले तो ये प्रो विटामिन है, मतलब ये प्लांट के फूड से आ रहा, इधर प्रो विटामिन है, देखो प्रो विटामिन है, इसलिए ये प्लांट के फूड से आ रहा है। और नेक्स्ट इसके बारे में मैं बता दूं कि ये बीटा कैरोटीन मॉडिफिकेशन होने के बाद 2 मोल ऑफ रेटिनल देता है। और नेक्स्ट इसके बाद विटामिन ए का अब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलाइजेशन के बारे में बताया। जब हम खाना खाते हैं, बोले तो डाइट, हम खाना खाते हैं, जब एनिमल फूड, उसके अंदर एनिमल फूड हुआ तो रेटिनल स्टर के फॉर्म में आता है हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए। वही अगर प्लांट फूड हुआ तो उसके अंदर बीटा कैरोटीन के फॉर्म में आता है। और नेक्स्ट ये बीटा कैरोटीन बोले तो प्रोसेस होता है, बोले तो ये 15 डिहाइड्रोजनेस एक एंजाइम है, वो एक्ट कर 2 मोल ऑफ रेटिनल में कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट ये रेटिनल भी रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट ये रेटिनल स्टर, बोले तो फ्री फैटी एसिड रिमूव होकर एक रेटिनॉल फॉर्म होता है। और नेक्स्ट ये रेटिनॉल फिर से बॉडी के अंदर इंटेस्टाइनल सेल के अंदर फिर से फ्री फैटी एसिड से अटैच होता है और रेटिनल स्टर में फॉर्म होता है। एक बात है देखो कि एनिमल बॉडी के अंदर जो विटामिन ए रहता है वो मेनली रेटिनल स्टर के फॉर्म में फाउंड होता है। और नेक्स्ट ये बोले तो ऑलरेडी फैटी एसिड अटैच है, मतलब ये फॉर्म कर लेता है, काइलोमाइक्रोन में फॉर्म करता है। और काइलोमाइक्रोन और लिम्फ के थ्रू लिवर के पास जाता है और लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है। और नेक्स्ट जब हमारे बॉडी को विटामिन ए चाहिए तब रेटिनॉल, जो विटामिन ए रेटिनॉल फॉर्म में रिलीज होता है, बोले तो रेटिनॉल फॉर्म में नहीं रिलीज होता है, मतलब रेटिनॉल अल्कोहल फॉर्म में रिलीज होता है। और नेक्स्ट ये लिवर से प्लाज्मा में जो जाता है ना ये विटामिन ए, उसमें जिंक मेटल मोबिलाइजेशन में हेल्प होता है। ये माना जाता है, 100% नहीं है मगर माना जाता है कि जिंक मेटल मोबिलाइजेशन में हेल्प होता है। और नेक्स्ट प्लाज्मा में रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन, प्लाज्मा में जो रहता है रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन से अटैच होकर एक रेटिनॉल बाइंडिंग, बोले तो रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। और नेक्स्ट एक कॉम्प्लेक्स जो है और सेल के ऊपर वो जो जिधर टारगेट किधर अटैच होना है उधर सेल के ऊपर एक रिसेप्टर रहता है, उसके ऊपर अटैच हो जाता है और अटैच होकर सेल के अंदर चले जाता है।
और नेक्स्ट सेल के अंदर एक सेलुलर आरबीपी बोलते हैं, मतलब तो सेलुलर रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन रहता है जो न्यूक्लियस के तरफ लेकर जाता है ये रेटिनॉल को, और नेक्स्ट न्यूक्लियस के ऊपर जाकर क्रोमेटिन के ऊपर अटैच होकर अपना फंक्शन दिखाता है। इस तरह कुछ भी कुछ रटने का नहीं है, समझने का है कि कैसा विटामिन ए एक्ट करता है। और नेक्स्ट इसके बाद बायोकेमिकल फंक्शन के बारे में बताया विटामिन का। ये मेनली विजन के अंदर बोले तो आई का रेटिना और उसके अंदर उसका ये रेटिनॉल का ही कंट्रीब्यूशन है ना, बोले तो ये विजन के अंदर इस बायोकेमिकल फंक्शन मेन विजन, और नेक्स्ट ग्रोथ के अंदर भी इसका कंट्रीब्यूशन है, और नेक्स्ट रिप्रोडक्शन में भी हेल्प होता है, और नेक्स्ट मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल सेल, बोले तो हमारा बॉडी के अंदर जो सेल रहता है उसके अंदर केराटिनाइजेशन नहीं होना, बोले तो हॉर्नी ऑपरेशन नहीं आना हमारे बॉडी के अंदर, वो भी यही फंक्शन करता है विटामिन ए। और नेक्स्ट इसके बाद विटामिन ए एंड विजन, मतलब विजन के अंदर विटामिन ए का कॉन्ट्रीब्यूशन जो हमें रोडोप्सिन साइकिल और वाइल्ड्स विजुअल साइकिल से पता चला, जो हमें जॉर्ज वेल्ड ने दिया है। और नेक्स्ट इससे पहले रेटिना के अंदर पाए जाने वाले सेल के बारे में पता करो कि जो रॉड्स एंड कोन्स मेनली रेटिना के अंदर पाए जाते हैं, और नेक्स्ट रॉड्स कोन से डबल रहता है, मतलब 10 मिलियन। और नेक्स्ट ये मेनली पेरिफेरी में, बोले तो रेटिना का पेरिफेरी में ज्यादा रहता है कॉन्ट्रीब्यूशन ए रॉड्स का। और नेक्स्ट ये मेन डिम लाइट विजन देता है, मतलब डार्क विजन देता है मेन। और नेक्स्ट कोन्स वो 50% रहता है रॉड्स का, बोले तो 5 मिलियन। और नेक्स्ट ये मेनली सेंटर ऑफ रेटिना में पाया जाता है, मतलब जो आई का रेटिना रहता है उसके अंदर एक फोविया बोलकर सेंटर रहता है, उधर ही सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है कोन्स का। और नेक्स्ट ये मेन ब्राइट लाइट बोले तो कलर्ड विजन देता है। याद रखो कि रॉड्स डार्क विजन देता है और कोन्स कलर्ड विजन देता है। और नेक्स्ट वाइल्ड्स विजुअल साइकिल के बारे में होता है, इधर याद रखने का है। और नेक्स्ट मेन जो रिडक्शन रहता है एक प्रोटीन रहता है, कंजुगेटेड प्रोटीन रहता है, जो मेनली ऑप्सिन बोले तो रेटिनल और ऑप्सिन से बनता है, रेटिनल एंड ऑप्सिन प्रोटीन से बनता है। और नेक्स्ट इधर ये साइकिल है, कैसा बोले तो कैसा हमारा आई लाइट पड़ने पर कैसा डार्क विजन देता है, ये याद रखो, ये साइकिल है, ये याद रखने का है। जो रिडक्शन रहता है, रिडक्शन के अंदर एक 11 सिस रेटिनल और ऑप्सिन रहता है, इधर याद रखो सिस रहता है। जब लाइट गिरता है रोडोप्सिन के ऊपर, रेटिना के ऊपर, तो जो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन का 11 सिस रेटिनल 11 ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होता है। बोले तो ये स्ट्रक्चर का चेंज हो रहा, इसीलिए नर्व इंपल्स स्टार्ट होता है, नर्व इंपल्स, और ब्रेन के ऊपर ब्रेन के जाकर और विजुअल बोले तो एक विजुअल सेंटर बोले तो कॉर्टेक्स के ऊपर जाता है। और नेक्स्ट रोडोप्सिन अब नर्व इंपल्स तो जनरेट हो गया, अब डार्क विजन तो हमारे ब्रेन के ऊपर सिग्नल चले गया, अब वापस से रिफॉर्म करना है ना रोडोप्सिन, तो जो L1 सिस ट्रांस है वो ऑल ट्रांस सभी रेटिनल है, ऑल ट्रांस रेटिनल आइसोमर, आई के अंदर एक रेटिनल आइसोमरेस रहता है, वो सिस आइसोमर के कन्वर्ट करता है, सिस आइसोमर वो वापस से रोडोप्सिन फॉर्म करता है। मगर सारे का सारा ऑल ट्रांस बोले तो सभी का सभी ट्रांस रेटिनॉल सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट नहीं होता है, क्योंकि हमारे बॉडी आई के अंदर उतना रेटिनल आइसोमेरेस एंजाइम नहीं रहता है, इसीलिए वापस से जो ट्रांस रेटिनल रहता है वो वापस से लिवर के पास जाता है। लिवर के अंदर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जो एंजाइम रहता है वो एनएडीपी का यूज कर बोले तो एनएडीपी का यूज कर रेटिनॉल को रेटिनॉल में कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट लिवर के अंदर पाया जाने वाला आइसोमेरेस एंजाइम रेटिनॉल ऑल बोले तो ट्रांस रेटिनॉल को सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट ये सिस रेटिनॉल वापस से सिस रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आई के अंदर तो रेटिनल कंट्रीब्यूशन होता है ना, लिवर के अंदर रेटिनॉल है, वही सर्कुलेशन में रेटिनॉल है, मगर आई के अंदर रेटिना के अंदर मेन रेटिनॉल है, वापस से रेटिनॉल में कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट ये रेटिनॉल वापस से रोडोप्सिन पर जाकर रोडोप्सिन फॉर्म करता है आई के अंदर। और नेक्स्ट एक टर्म ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन के बारे में बताया। ब्लीचिंग बोले तो जब रोडोप्सिन के ऊपर लाइट गिरता है तो रोडोप्सिन का रेड स्ट्रक्चर रहता है, बोलते रेड कलर का रहता है, वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसी कन्वर्शन को ब्लीचिंग ऑफ रोडोप्सिन कहते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद डार्क अडेप्टेशन टाइम, जिसे डेली लाइफ से रिलेट करो, जब हम सनलाइट से एकदम डार्क रूम में आते हैं ना, हमारा आई एकदम ब्लैकिश हो जाता है, तो टेम्पररी ब्लाइंडनेस हो जाता है, और वापस से थोड़े टाइम पर डार्क रूम में भी हमारा विजन क्लियर हो जाता है। उस टाइम गैप बोले तो जब विजन इंपेयर हुआ, बोले तो हमारा टेम्पररी ब्लाइंडनेस आया और वापस से हमारा विजन क्लियर रहा, उस टाइम गैप को ही डार्क अडेप्टेशन टाइम कहते हैं। मतलब जब ब्राइट लाइट से हम डिम लाइट में जाते हैं ना, रोडोप्सिन डिप्लीट हो जाता है, बोले तो डिप्लीट हो जाने की वजह से विजन इंपेयर हो जाता है और हमारे को टेम्पररी ब्लाइंडनेस आ जाता है। और टेम्पररी ब्लाइंडनेस आने के बाद थोड़े टाइम के बाद वापस से रोडोप्सिन रिसिंथेसिस होता है और हमारा विजन क्लियर हो जाता है। इस टाइम गैप
बोले तो टेम्परेरी ब्लाइंडनेस से विजन क्लियर टाइम गैप को ही डार्क ग्रेविटेशन टाइम कहते हैं। और नेक्स्ट एक बात याद रखो कि अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए डिफिशियंट है, हमारा बॉडी के अंदर अगर विटामिन ए डिफिशियंसी है तो डार्क ग्रेविटेशन टाइम इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट विजुअल कैस्केड के बारे में बताया, मतलब विजन के अंदर एक कैस्केड प्रोसेस चलता है। कैस्केड प्रोसेस बोले तो एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, जो मेनली नर्व इंपल्स को जनरेट करने के लिए हेल्प होता है। इसके अंदर क्या होता है बोले तो जो रॉड्स के अंदर जो रोडोप्सिन रहता है उसके ऊपर लाइट गिरता है, बोले तो फोटोन गिरता है, जिसे रोडोप्सिन मेटारोडोप्सिन 2 में कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट ये मेटारोडोप्सिन 2 एक जीटीपी का यूज कर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन, बोले तो एक बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन रहता है ट्रांसड्यूसिन, उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट ये एक्टिव ट्रांसड्यूसिन फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम के ऊपर एक्ट करता है। और नेक्स्ट इस इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फोडाइस्टरेज मेनली साइक्लिक जीएमपी, बोले तो साइक्लिक गोनोसिन मोनोफॉस्फेट के ऊपर एक्ट करता है। और नेक्स्ट इस साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करता है। और नेक्स्ट ये जीएमपी इधर ये इंपॉर्टेंट याद रखो कि ये जीएमपी जो है वो आई के अंदर जो बोले तो जो रॉड्स के अंदर जो सोडियम चैनल रहता है उसको ब्लॉक कर देता है। ये जीएमपी रॉड्स के अंदर जो सोडियम चैनल रहता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसके वजह से रॉड्स के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, बोले तो हाइपरपोलराइजेशन होता है रॉड सेल का हाइपरपोलराइजेशन होता है, जो नर्व इंपल्स जिससे नर्व इंपल्स जनरेट होता है और ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स के ऊपर चले जाता है। इस तरह से नर्व इंपल्स जनरेट होता है। और नेक्स्ट इसके बाद कलर विजन। अब तक हम डार्क विजन को पढ़ रहे थे जो रॉड की वजह से मिलता है। अब कलर विजन जो कोन के अंदर प्रेजेंट कलर सेंसिटिव पिगमेंट जैसे कि 4-फायरोप्सिन जो रेड कलर के लिए सेंसिटिव रहता है, और नेक्स्ट आयोडोप्सिन जो ग्रीन कलर के लिए सेंसिटिव रहता है, और नेक्स्ट साइनोप्सिन जो ब्लू कलर के लिए सेंसिटिव रहता है, जिसकी वजह से कलर विजन मिलता है ये पिगमेंट की वजह से। इसके अंदर भी सेम रोडोप्सिन साइकिल के जैसे ही होता है, जैसे कि इसके अंदर जैसे कि ब्राइट लाइट गिरता है पिगमेंट के ऊपर, तो ये भी पिगमेंट के अंदर भी सेम, ये कलर सेंसिटिव पिगमेंट के अंदर भी सेम ऑप्सिन और रेटिनल रिच रहता है, और ये डिसोसिएट होता है ट्रांस रेटिनल एंड ऑप्सिन के अंदर, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स जनरेट होता है। और नेक्स्ट ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर जाता है, सेम ये भी वर्ल्ड विजुअल साइकिल के जैसे होता है। और नेक्स्ट अदर फंक्शन बोले तो विटामिन ए का ये विजन के अलावा दूसरे फंक्शन भी रहता है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में भी हेल्प होता है। और नेक्स्ट मेंटेन है हेल्थी एपिथेलियल टिश्यू, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो एपिथेलियल सेल रहता है उसके अंदर केराटिन सिंथेसिस नहीं होना उसको प्रिवेंट करता है, क्योंकि अगर केराटिन सिंथेसिस हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर हॉर्नी ऑपरेशन आता वो नहीं होना बोलकर ये विटामिन ए हेल्प होता है। और नेक्स्ट इम्यून सिस्टम में भी विटामिन ए का हेल्प है। और नेक्स्ट विटामिन रेटिनिक एसिड के बारे में बताया कि ये मेनली स्टेरॉइड हार्मोन की जैसे फंक्शन करता है, एंड ये जीन एक्सप्रेशन, सेल ग्रोथ और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन इसको रेगुलेट करता है। ये रेटिनिक एसिड विटामिन ए का वो ये सभी के रेगुलेट करता है। और नेक्स्ट और एक विटामिन रेटिनल फॉस्फेट जो मेनली सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड म्यूकोपॉलीसेकेराइड के लिए हेल्प होता है, जो ग्रोथ एंड म्यूकोसिक्रेशन में हेल्प होता है। ये दोनों इसका सिंथेसिस में रेटिनल फॉस्फेट हेल्प होता है। और नेक्स्ट और एक विटामिन रेटिनॉल, ये सब समझने का कुछ नहीं है, ये सब याद रखने का है। नेक्स्ट एक विटामिन रेटिनॉल के बारे में बताया कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है बाय एक्टिंग लाइक ए हार्मोन एंड रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, ये रिप्रोडक्शन में हेल्प होता है रेटिनॉल। और नेक्स्ट और एक विटामिन कैरोटीनॉइड्स के बारे में बताया कि ये मेनली हमारे बॉडी का अंदर प्लांट डाइट के थ्रू मिलता है। और नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन एंटीऑक्सीडेंट के जैसे यूज होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर कंटिन्यूस सेल रिएक्शन चलता रहता है, जिसके अंदर फ्री रेडिकल और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस होता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए हेल्प होता है। क्योंकि अगर ब्लॉक नहीं हुआ तो हमारे बॉडी का सेल को कैंसरस सेल कंडीशन डेवलप करता है, ये फ्री रेडिकल और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। और नेक्स्ट ये बीटा कैरोटीन मेनली हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प होता है। और नेक्स्ट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जो ऑलरेडी बोले से, मतलब हमारे बॉडी का प्रॉपर फंक्शन के लिए कितना क्वांटिटी में एक पर्टिकुलर विटामिन चाहिए उसको रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस कहते हैं। विटामिन ए हमारे बॉडी के लिए अराउंड 600 माइक्रोग्राम चाहिए पर डे को 600 माइक्रोग्राम चाहिए। और नेक्स्ट एक इंटरनेशनल यूनिट के बारे में याद रखो कि ये इंटरनेशनल यूनिट सभी विटामिन के लिए डिफरेंट रहता है। ये इधर विटामिन ए के लिए 1 इंटरनेशनल यूनिट इज इक्वल टू 0.3 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनॉल। और नेक्स्ट अगर ये इंटरनेशनल यूनिट को अगर माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको इंटरनेशनल यूनिट को 0.3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये आरडीए बोलो तो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस माइक्रोग्राम में मिलता है। और नेक्स्ट
विटामिन ए डिफिशियंसी के बारे में बताया। मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए का कॉन्सेंट्रेशन रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस से कम हुआ तो क्या कंडीशन डेवलप होता है। उससे पहले रीजन को समझो क्यों हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए डिफिशियंसी हो रहा है। पहले तो अगर हम जो डाइट ले रहे हैं मगर जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर विटामिन ए का कमी है तो भी हमारे बॉडी के अंदर डिफिशियंसी होता है। और इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन, मतलब अगर हमारा इंटेस्टाइन किसी वजह से अफेक्टेड है और अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा विटामिन ए का तो भी हमारा बॉडी के अंदर डिफिशियंसी होता है। और नेक्स्ट स्टोरेज इन बोले तो अगर लीवर अफेक्ट है, समझ लो लीवर अफेक्टेड है मतलब विटामिन ए स्टोर नहीं होता क्योंकि विटामिन ए बोले तो फैट सॉल्युबल विटामिन मेनली लीवर के अंदर ही स्टोर होता है ना। लीवर अफेक्टेड है तो स्टोरेज रिड्यूस होता है। और नेक्स्ट क्रोनिक अल्कोहलिज्म, ये भी सेम बोले तो अल्कोहलिज्म हम कंज्यूम कर रहे हैं तो लीवर अफेक्ट होता है। लीवर अफेक्ट होने की वजह से विटामिन ए स्टोर नहीं होता है। और नेक्स्ट अफेक्ट ऑन आई, मतलब मेन विटामिन ए का मेन काम ही आई के विजन के अंदर है ना। अगर विटामिन ए का डिफिशियंसी हुआ तो हमारे विजन के अंदर क्या होता है बोले तो हमारा आई का नाइट ब्लाइंडनेस होता है। बोले तो अफेक्ट हो जाता है हमारा बॉडी नाइट ब्लाइंडनेस। बोले तो लाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है बोले तो हम अगर डिम लाइट में गए तो हमारा आई क्लियरली ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता। और नेक्स्ट डार्क अडेप्टेशन टाइम इंक्रीज होता है। और नेक्स्ट अगर ये डिफिशियंसी प्रोलॉन्ग रहा मतलब तो बहुत देर तक रहा तो यूनिवर्सिबली रॉड्स एंड कोन डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा विजुअल साइकिल डैमेज हो जाता है और हम कंप्लीटली ब्लाइंडनेस में भी जा सकते हैं। और नेक्स्ट ज़ेरोप्टोमेलिया के बारे में बताइए कि सीवियर डिफिशियंसी है, मतलब बहुत डेंजरस डिफिशियंसी हुआ विटामिन ए का तो हमारा कॉर्निया जो है आई का अपरमोस्ट लेयर कॉर्निया और ड्राइनेस बोले तो ड्राई हो जाता है। बोले तो कैटिनाइजेशन उसके अंदर को एपिथेलियल सेल में कैटिनाइजेशन स्टार्ट होता है। और ऐसे ही कैटिनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक रहा तो हमारा जो कॉर्निया है वो डिजेनरेट हो जाता है और हम कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाते हैं। और नेक्स्ट ये कॉर्निया डिजेनरेशन को एक टर्म याद रखो कि केरेटोमेलेसिया बोलते हैं। केरेटोमेलेसिया बोलकर कॉर्निया डिजेनरेशन को एक टेक्निकल टर्म है। और नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट अफेक्ट ऑन ग्रोथ, मतलब अगर हमारे बॉडी के अंदर विटामिन ए का डिफिशियंसी हुआ तो हमारा ग्रोथ रिटार्ड हो जाता है क्योंकि स्केलेटल फॉर्मेशन रेट इम्पेयर हो जाता है। और नेक्स्ट इफेक्ट ऑन रिप्रोडक्शन, मतलब अगर विटामिन ए डिफिशियंसी हुआ तो मदर का वोम के अंदर जो फीटस डेवलपमेंट रहता है उसका जर्मिनल एपिथेलियम डिजेनरेट होता है जिसकी वजह से अगर मेल चाइल्ड डेवलप हुआ तो स्टेरल पैदा होता है, मतलब छक्का पैदा होता है। और नेक्स्ट इफेक्ट ऑन स्किन और एपिथेलियल सेल, अगर विटामिन ए डिफिशियंसी हुआ तो स्किन का जो सेल रहता है उसके अंदर केटिनाइजेशन स्टार्ट होता है जिसकी वजह से स्किन रफ और ड्राई हो जाता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यूरिनरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, इसके अंदर भी केटिनाइजेशन स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट इसकी वजह से इसका लेयर भी रफ हो जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट हाइपर विटामिनोसिस, मतलब अगर विटामिन ए का कॉन्सेंट्रेशन अगर रिकमेंडरी डाइटरी अलाउंस से ज़्यादा हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिक कंडीशन डेवलप होता है। सिम्टम्स जैसे कि लिवर इनलार्ज हो जाता है, अगर हाइपर विटामिनोसिस हुआ तो लिवर इनलार्ज हो जाता है। और नेक्स्ट स्केलेटल डिकैल्सिफिकेशन होता है, मतलब कैल्शियम रिमूव होता रहता है। और नेक्स्ट इंट्राक्रैनियल टेंशन डेवलप होता है ब्रेन के अंदर। और नेक्स्ट हेयर का लॉस हो जाता है, वेट लॉस होता है। और जॉइंट के बीच में का जॉइंट जो बोन का जॉइंट रहता है उसके अंदर पेन डेवलप होता है। और नेक्स्ट अगर वो जो विटामिन ए इंक्रीज हुआ बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हुआ वो हमारे को सीरम के अंदर पाए जाने वाले विटामिन से पता कर लेते हैं। और नेक्स्ट एक बात है देखो कि फ्री रेटिनॉल होने और रेटिनल बाइंडिंग प्लाज्मा लिपोप्रोटीन अगर फ्री है हमारा प्लाज्मा के अंदर तो हमारा बॉडी के लिए हार्मफुल है। और नेक्स्ट अगर रेटिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है बॉडी के अंदर तो जो लाइसोसोम सुसाइड बैग रहता है उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से सेल डिस्ट्रैक्ट होता है, बोल तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ बीटा कैरोटीन, मतलब जो प्लांट फूड से बीटा कैरोटीन आता है उसका बेनिफिशियल इफेक्ट क्या है। मेनली अगर बीटा कैरोटीन इंक्रीज भी हुआ बॉडी के अंदर बोले तो टॉक्सिक कंडीशन डेवलप नहीं होता है। जैसे कि विटामिन ए के अंदर टॉक्सिक कंडीशन डेवलप हो रहा था वैसा बीटा कैरोटीन के अंदर नहीं होता। और ये बीटा कैरोटीन मेनली ऑलरेडी पड़े से हार्ट अटैक को डिक्रीज करने के लिए हेल्प होता है, बोले तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हेल्प होता है। और नेक्स्ट ये बीटा कैरोटीन मेनली एंटीऑक्सीडेंट की जैसा यूज होता है और जिसकी वजह से लंग कैंसर बोले तो स्किन कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट इस साथ ये विटामिन ए के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आता है। थैंक यू।